हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज क्लास। आज हम लोग कक्षा 12th जीव विज्ञान बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय का से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके पूछने की संभावना आपके बिहार बोर्ड में ज़्यादा है और जो नीट में कई बार पूछा जा चुका है, उन क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है, आपके नीट जैसे एग्ज़ाम में भी इससे ही 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके बिहार बोर्ड में भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम बताना है। ऑप्शन ए डेजी, ऑप्शन बी मेजी, ऑप्शन सी डॉली और ऑप्शन डी रोजी। तो बताइए क्या होगा। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ने के लिए आए तो कोशिश कीजिए कि इससे पहले आप लोग एनसीईआरटी का जो बुक है उससे पढ़ लें, क्योंकि जितना भी आजकल का जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आपके बिहार बोर्ड या फिर नीट में, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी तो श्योर है कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रोजी। रोजी है सबसे पहले निर्मित गाय का नाम, नहीं आर्टिफिशियल रूप से निर्मित गाय का नाम रोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? किसका उपयोग जैव खाद के रूप में नहीं किया जाता? ऑप्शन ए एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम और ऑप्शन डी एजोला। तो इसका आंसर क्या होगा बताना है, जिसका यूज़ खाद के रूप में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। इसका उपयोग हम लोग खाद के रूप में नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे चीज़ के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? फ्लेवर सेवर क्या है? ए पिरकनासी, बी चूजों की प्रजाति, सी परजीवी टमाटर और डी कीटनाशी प्रोटीन। क्या है? तो यह है परजीवी टमाटर। टमाटर एक है क्या फ्लेवर सेवर है, वो क्या है? तो परजीवी टमाटर है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? स्पाइरुलिना में कौन से पदार्थ है जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी खनिज और डी इनमें सभी। स्पाइरुलिना में सबसे अधिक कौन सा चीज़ पाया जाता है? तो ए प्रोटीन। स्पाइरुलिना में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? देखिए पीसी कल्चर, पीसी मतलब फिश या फिर मत्स्य पालन जो है, तो मत्स्य मतलब मछली नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ए जलीय पौधों से, बी जलीय जंतुओं से, सी रेशम के कीट से और डी लाह के कीट कोट से। तो बताइए मत्स्य पालन कहाँ पे होता है? जल में होता है? नहीं। लेकिन जल में किसको पाला जाता है? उसमें पेड़ पौधों को तो नहीं। हम लोग क्या पालते हैं? तो जंतुओं को पालते हैं, जैसे आपका मछली हो गया, नहीं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे चीज़ होती हैं जो जल में रहते हैं, नहीं, तो उनको पालते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जलीय जंतुओं में। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? उत्तक संवर्धन करना है और उससे क्या करना है? विषाणु मुक्त पौधा प्राप्त करना है। तो अच्छी विधि क्या होगा? जीव द्रव्य संवर्धन, बी भ्रूण रेस्क्यू, सी पराग संवर्धन और डी विभज्योतक संवर्धन। इसका आंसर हो जाएगा बी भ्रूण रेस्क्यू। भ्रूण रेस्क्यू के द्वारा हम लोग विषाणु मुक्त पौधा प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। वैसा जीव समूह का नाम बताना है जो भूमि मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के काम करता है। ऑप्शन ए माइक्रोब्स, ऑप्शन सी जैविक खाद, ऑप्शन डी जैविक कीटनाशक और ऑप्शन डी ईस्ट, नहीं सी जैविक कीटनाशक और ऑप्शन
डी ईस्ट। तो भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो जैविक खाद के द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम अपने खेतों में जैविक खाद देते हैं। जब भी कोई फसल बोना रहता है तो उससे पहले हम लोग जैविक खाद मतलब बना हुआ जो रहता है आपका, जैसे गोबर हो गया, ये सब देते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए और फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 8, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। ए कीटनाशक, बी जैविक खाद, सी ईस्ट और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैविक खाद के द्वारा हम लोग मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। आपके लिए ईस्ट थोड़ा सा सही हो भी सकता था, लेकिन कीटनाशक जो कीटों को मारने के लिए हम लोग देते हैं उसमें केमिकल्स पाया जाता है, और जब हम लोग कीटनाशक खेतों में छिड़काते हैं तो उससे क्या होता है कि केमिकल के वजह से हमारे खेतों की जो मिट्टी होती है वो मजबूत हो जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो अधिकतर क्या हो जाता है, नष्ट ही होता है। इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी नहीं होगा, और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैविक खाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्यूबैलस ब्यूबैलस, बी बॉस इंडिकस, सी बॉस टॉरस और गैलस गैलस। इसका आंसर हो जाएगा ए ब्यूबैलस ब्यूबैलस। भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूबैलस ब्यूबैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है। विश्व में सबसे अच्छा वैसा मतलब जीवों की नस्ल कौन सा है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? ए चिंटागोंग, बी देवनी, सी हॉल्स्टियन फ्रीसियन और डी सिंधी। तो हो जाएगा हॉल्स्टियन फ्रीसियन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हॉल्स्टियन फ्रीसियन की जो प्रजाति होते हैं वो सबसे ज़्यादा दूध देने के काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है? ये लीजिए, ताई चुंग नहीं, ए धान की, बी गेहूं की, सी मक्का की और डी ईख की। क्या हो जाएगा? धान की। ताई चुंग किसकी अच्छी किस्म है? तो धान की। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। पश्मीना नस्ल है, किसकी नस्ल है ये बताना है। ए भेड़ की, बी बकरी की, सी भेड़ बकरी संकरन की और डी कश्मीर भेड़ अफगान भेड़ संकरन से। तो बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना जो है वो कश्मीर भेड़ और अफगान भेड़ के जब संकरण कराया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली भेड़ है, उसकी ये नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी गलत जोड़ा है? जी डबल बॉन्ड, सी टी डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड यू और टी डबल बॉन्ड यू। इसे आप लोग जी बराबर सी और टी बराबर ए मत पढ़िएगा, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा टी डबल बॉन्ड यू, या आप लोग क्या भी तो बराबर जो आपको अच्छा लगे, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? ऐसा कौन सा मतलब फसल है जिसका जो ये मतलब वैरायटी है वो भारत में सबसे अधिक है? नहीं, तो ऑप्शन ए गेहूं, बी दाल, सी चाय और डी आम। क्या हो जाएगा? आम के प्रजाति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है? कुक्कुट रोग नहीं, मतलब कि आप जो पालतू मतलब ये मुर्गियाँ रखते हो उसमें होने वाला रोग कौन सा है? ए एंथ्रैक्स, बी पेग ब्राइन रोग, सी रानीखेत रोग और डी मुंह पक्का खुरपक्का रोग। इसका आंसर हो जाएगा रानीखेत रोग, जो शायद मुर्गी में होती है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 16, ट्रिटिकेल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है। यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की गई है? ट्रिटिकेल मनुष्य द्वारा निर्मित धान की फसल है जो गेहूं का किसी के साथ संकरण करके प्राप्त किया गया, उसका नाम बताना है। ए राई, बी बाजरा, सी गन्ना
और डी जौ। तो क्या हो जाएगा ए राई के द्वारा, अर्थात जब राई और गेहूं को मिलाया गया, संकरण कराया गया तो उससे धान की फसल का निर्माण हुआ, जिसे ट्रिटिकेल कहा जाता। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संकर ओज ओज प्रेरित किया गया है। संकर ओज प्रेरित किया गया है किसके लिए? क्लोनन वरण द्वारा, बी पादप संकरण द्वारा, सी दो पादपों के संकरण द्वारा, और डी जाति विभेदन द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो पादपों के संकरण द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं लिखा हुआ, नहीं है सी, नहीं, ए बी और डी लिखा हुआ, सी नहीं है, तो सी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है दो पादपों के संकरण द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दो पादपों के संकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मन बारलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की? ए धान की, बी चावल की, सी गेहूं की, और डी गन्ना की। किसकी थी? तो गेहूं के। नॉर्मन बारलॉग जो है हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड और नीट दोनों के लिए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसे कर सकते हैं। नहीं तो है हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बारलॉग को कहा जाता है। इन्होंने कौन से फसल की नई किस्म उत्पन्न की थी? तो गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 19, सक्छास रोगेज की अधिकता होती है? अंडे में, खनिज पदार्थों में, अनाज में, घास भूसा चारा में। तो क्या हो जाएगा इसका? घास भूसा चारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, शहद का निर्माण करती है? ए नर मधुमक्खी या ड्रोन, बी कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, सी रानी मधुमक्खी, डी ए एवं सी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा बी कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। चलिए आज के वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नहीं, नेक्स्ट इससे बचे जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी बात ये करना हो कि सर जी ये ऐसे हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपको रिप्लाई देंगे। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।